कोरोना काल के बाद पहली नगर निगम की बैठक हुई और नगर निगम की बैठक में क्या कुछ अहम मुद्दे थे। लगभग 65 मुद्दों को लेकर के ये बैठक की गई और हमारे साथ खुद पार्षद हैं, तकरीबन जो पार्षद हैं वो जो नगर निगम की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ अहम मुद्दे रहे। आज तो राठी साहब नमस्कार। आज तो मुद्दे वगैरह सिर्फ जो दीमक की तरह नगर निगम को चाटा है अधिकारियों ने, ठेकेदारों ने मिलके। मेन मुद्दा तो था वो ही जिसमें बार बार एश्योरेंस मिलता रहा कि कमेटी गठित कर दिए, जांच कमेटी, फिर कमेटी गठित, कमेटी पे कमेटी, कमेटी पे कमेटी, अल्टरनेट कुछ नहीं निकला। आज भी अधिकारी और सदन ने, माननीय सदन मेयर साहिबा ने कहा है कि भाई इस पे कार्रवाई होगी, जबकि पूरे हाउस ने एक मांग की कि भाई जो जिन्होंने घपला किया उनके खिलाफ, चाहे वो कर्मचारी हों चाहे ठेकेदार हों, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। मुद्दों पे कम और अधूरी जानकारी लेके अधिकारीगण आ गए। आज तो बिल्कुल जो सदन की मर्यादा है उसको तार तार कर दिया उन्होंने। किसी के पास में कोई डाटे नहीं, झूठे डाटे पेश करे। और आज का सदन, आज की मीटिंग तो बस ये समझ लीजिए कि कोई मजाक बन के रह गया। बड़े शर्मसार हैं हम भी, माने निगम के इस सदन के पार्षद हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगा। बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि भाई कम से कम इन अधिकारियों को तैयारी तो पूर्ण रूप से करके आनी चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को, ये जो बैठक होती है, इस बैठक में कुछ हल निकल पाता है या नहीं निकल पाता है? सरकारी खर्चे ही सिर्फ होते हैं? अभी तो सरकारी खर्चे हो रहे हैं, 10% निकलता है, 90% सिफर सिफर और सिफर, इसके सिवा कुछ नहीं। आपके वार्ड की बात करी जाए तो क्या कुछ अहम मुद्दे थे आपके वार्ड के? मेरी वार्ड का तो अभी मद नहीं लगा, लेकिन मेरे पास तो सीवर और पानी का है, क्योंकि कोरोना काल में मेरे यहाँ पे जनसंख्या राठी साहब लगभग 80,000 की है। यहाँ पे 35 गज, 48 गज, 60 गज और 100 गज की मकान है मेरे यहाँ पे। 3-3 मंजिल, 4-4 मंजिल हाउसिंग बोर्ड के मकान हैं। सीवर की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो अब फिलहाल मैं सीवर का बहुत बड़ी लाइन डलवाने लग रहा हूँ, लेकिन अभी तक लगभग 3-4 महीने में वो डलेगी, 6 महीने में चालू होगी। लेकिन लोगों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वाटर लेवल नीचे गया, 27 ट्वेल्व थे मेरे यहाँ पे, लगभग उसमें से 8 ट्वेल्व फेल हो गए। तो मेरे लिए तो मूलभूत वाला भाई पानी और सीवर चाहिए, तो उसी का मैंने मद लगाया हुआ है। आगे देखते हैं कमिश्नर साहब क्या जवाब देते हैं, क्या नहीं देते। आप भी आए हुए हो, आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये मैंने अपना मुद्दा रखा है, जो डंपिंग यार्ड जो यहाँ बना रहे हैं, इसके अंदर स्टेडियम बनाया जाए। ये एक संत सूरदास जी की नगरी है और रिहायशी इलाका, कम से कम यहाँ पे 8 से 10 लाख लोगों की आबादी है, और यहाँ पे इससे बच्चे, बूढ़े, इन पे सब पे असर पड़ेगा। ये यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। लगातार आप काफ़ी टाइम से संघर्ष भी कर रहे हो, गांव ग्रामीण भी वहाँ पे धरने पर आते हैं, सारे पार्षद भी आपके साथ आए थे, तो क्या लगता है आपको कि ये इस मुद्दा जो है, ये इस पे रोक लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? देखो, कमिश्नर ने आश्वासन दिया है, वो कोशिश कर रहे हैं, शायद ये रुक जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है। अग्रवाल जी, आपके वार्ड में भी कुछ पंगा बता रहे थे, आपकी कोई उसका घपला है, लाइटों का घपला है, क्या घपला था? ऐसे 40 वार्डों में समान ठेका है। हर पार्षद को पिछली दिवाली पे 1000 लाइट मिल रही थी। हर एक पार्षद को 350-400 लाइट मिली। ठेकेदार 1000 लाइटों का बिल ले गया, 1000 बैंड का, 2000 क्लैम, नट बोल्ट, तार का। लाइटें मिली नहीं। फिर उस फाइल को दोबारा रिवाइज कर दिया और हर वार्ड के पार्षद को 142 लाइट और मिलनी थी। पहले लाइट मिली नहीं, दोबारा रिवाइज कर दी। इसमें हमारे कुछ अपने साथी हैं जो ठेकेदार हैं, वे इसमें इन्वॉल्व में हैं। आपने मांग करी थी कुछ किसी के खिलाफ एफआईआर करने की, क्या? ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर हो। कौन है ठेकेदार? सुपर इंटरप्राइज है। अच्छा, तो लगभग कितने का घोटाला आपको? 8 करोड़ रुपए का घोटाला है। 8 करोड़ रुपए? हाँ। तो मतलब लाइटें मिली नहीं, किसी भी वार्ड में नहीं मिली थी क्या? नहीं, 350, 400 हमारे 7 वार्ड है, वहाँ ये एवरेज यही है 350 लाइट की। और 1150 लाइट मिलनी थी, 800 लाइट मिली नहीं। उसमें क्लैम भी नहीं मिले, बैंड भी नहीं मिले, नट बोल्ट, तार कुछ नहीं मिले, सब पैसे खा गए। उनका पैसा ले चुका ठेकेदार क्या? एक दिन में ही वर्क ऑर्डर, अगले दिन पेमेंट। इतनी फास्ट पेमेंट हुई है। इतने तो मुख्यमंत्री फोन करेगा जब भी नहीं होगी इतनी फास्ट। मतलब फास्ट सर्विस नहीं मिली, लेकिन फास्ट पैसा मिल गया। हाँ, फास्ट पेमेंट। हाँ। दीपक चौधरी भी हैं। दीपक जी, क्या मुद्दे रहे आपके वार्ड के? एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है।
अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इस नगर निगम के अंदर कुछ अधिकारी और ठेकेदार इसकी जड़ों में इतनी बुरी तरह से जम चुके हैं काफ़ी लंबे समय से, जिन्होंने इस शहर का बेड़ा गर्क करने का बेड़ा उठा रखा है। लेकिन हमारी सरकार में पहली बार ऐसा हुआ कि जांच बिठाई गई और जांच में लगभग सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई है, किन वार्डों में काम नहीं हुए और बिना काम के भुगतान हुआ और लगभग 200 करोड़ से ऊपर का भुगतान हुआ। ऐसी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, कई जांच चल रही हैं। और आज हमने अपने कमिश्नर यश गर्ग जी का धन्यवाद किया, अपनी मेयर साहिबा का, सीनियर डिप्टी मेयर भाई देवेंद्र चौधरी जी का, और हमारी बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार में पहली बार इनको पकड़ने का काम किया जा रहा है। और अगले 10 से 15 दिन के अंदर जो भी कोई अधिकारी या ठेकेदार है सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे, सबके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। अच्छा, हम देखा है अक्सर कि नगर निगम में मामले उजागर हो जाते हैं, इंक्वायरियां बैठ जाती हैं, लेकिन हथकंडे निकाल करके जो अधिकारी हैं नगर निगम के वो साफ बच निकलते हैं। देखिए, पहली बार, मैं आपको पहले भी कहा है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जांच भी हो रही है और सही दिशा में हो रही है और सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई है। नगर निगम के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई थी, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, कौन दोषी है वो भी सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगले 10 से 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट बना के इन पे कार्रवाई की जाएगी और हमारी जेजेपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार में इनको निश्चित रूप से सजा होना तय है। यानी कि अब जो अधिकारी एक भ्रष्टाचार में आरोप में लिप्त होंगे या जो जिन्होंने घपला किए होंगे वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाएंगे। बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी और 17 नवंबर 2020 की डेडलाइन आज कमिश्नर साहब यश गर्ग जी ने तय कर दी है। उससे पहले जो भी जिम्मेदार अधिकारी या ठेकेदार है उस पर FIR दर्ज कर दी जाएगी। ये आज भरी मीटिंग में सदन में हमारे नगर निगम आयुक्त यश गर्ग जी ने सबके सामने कमिटमेंट करी है। आप भी पहुंचे हो यहाँ पे, आपके क्या मुद्दे थे? मेरा सबसे पहले मत जो था मेरे क्षेत्र में, मेरे फरीदाबाद के अंदर एडवर्टाइजमेंट का, जो कि करीब तीनों जोनों के अंदर 20 लाख, 18 लाख और 3 लाख रुपए की लागत का हर महीने का ठेका दिया गया था। पर नगर निगम के जो एक्शन है माननीय OP करदम जी, उनके माध्यम से सिर्फ जो कि करीब 6 करोड़ के आसपास, पौने 7 करोड़ रुपए के आसपास जो पेमेंट आनी थी, वो पेमेंट करीब अभी तक 23 लाख रुपए आई है, जो कि सरकार का एक बड़ा भारी नुकसान है आएगा। तो उसके खिलाफ एक कार्रवाई, 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी और उन ठेकेदारों को जिनसे 6 करोड़ रुपए नगर निगम को आय प्राप्त होनी थी वो नहीं आई है, उन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की थी। आप भी आए हो, आपके वार्ड की बात करी जाए यादव जी, तो किस तरीके के हैं मुद्दे जो आपके थे? आज हमारे वार्ड के विकास कार्य के मुद्दे, और जैसा कि आप देखोगे जो नॉर्मल चीज़ें जो आधारभूत से सुविधाएं लोगों की हैं, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी ID को लेकर जिस तरीके से लोगों को परेशान चक्कर पे चक्कर कटवाए जाते हैं 1-2 महीने, तो उस सब मुद्दों को लेकर आज अवैध निर्माणों के मुद्दे, जो सरकारी ज़मीन, जो हमारे फरीदाबाद नगर निगम को सबसे पुराना नगर निगम और सबसे बड़ा नगर निगम जो बताया जाता है, और 5200 एकड़ जगह, एशिया में से सबसे ज़्यादा अगर नगर निगम पर जगह थी तो हमारे फरीदाबाद पे थी, और आज वो घट के इनके अधिकारियों के निकम्मेपन की वजह से आज वो घट के केवल 2500 एकड़ पे आ गया। तो एक कोर्ट में केस हार चुके हैं या फिर उन ज़मीनों पे कब्जे हो चुके हैं, तो इनकी लापरवाही के चलते हुए तो आज वो सब मुद्दे हम अपने वार्ड के आज रखेंगे कमिश्नर साहब के समक्ष। और जो एक घोटाले का मुद्दा चल रहा था उसके ऊपर भी कमिश्नर साहब ने डेडलाइन दे दी है, चीफ साहब को आदेश दे दिए कि 17 आने वाली जो 17 तारीख है दिवाली के बाद सभी पार्षदों के समक्ष, मेयर भी होंगी, सारे पार्षद होंगे और उसके सामने उनकी FIR भी की जाएगी और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, तो ये सभी पार्षद थे, अलग अलग वार्डों से पार्षद थे जो आज इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, और इन लोगों की एक ही मांग है, जिस तरीके से इन लोगों ने नगर निगम के आला अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करी, कहीं ना कहीं जमीन घोटाले की भी बात करी, या फिर जो मीटर घोटाला है, बिजली घोटाला है, उसकी बात करी। लगभग 8 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो बताया जा रहा है। बिल पास हो चुके हैं लेकिन इन लोगों तक लाइटें नहीं पहुंची हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नगर निगम कर पाता है या फिर इस पूरे मामले पर भी लीपापोती कर दी जाएगी। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।